अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सैयद मारूफ अली आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ओबीडी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है उसकी वजह एक बताता चलूं कि मेरे उन मैकेनिक भाइयों के लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूं कि उनके लिए एक स्पेशल डिवाइस लेके आए हैं ऑटेल का MX900। स्पेशली उन मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए होने वाला है जिनका बजट 1 लाख के अंदर का होता है और उन्हें काम भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है। काम ज्यादा से मकसद ये बोलने का मकसद कि 1 लाख के बजट में उन्हें शाबी भी प्रोग्राम करना है, ECM भी फ्लैश करना है, कोडिंग भी करना है, कैलिब्रेशन भी करना है, रीजनरेशन भी करना है, इंजेक्टर कोड, लाइव डेटा, EGR अडाप्टेशन, व्हीकल वेरिएंट कोडिंग, ब्रेक ब्लीडिंग, ऑयल ब्लीडिंग, लग्जरी में भी उनको डायग्नोस करना है और लोकल सेगमेंट जो इंडियन की चलती है, टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, शेवरलेट, ये सारी गाड़ियों में भी उनको डायग्नोसिस प्लस फ्लैशिंग के काम करना है। तो ये वीडियो, ये डिवाइस उन्हीं मैकेनिक भाइयों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। क्या होने वाला है, कौन सा मॉडल होने वाला है, सारी चीजें जानेंगे वीडियो में। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है दोस्तों। कुछ इस तरीके से इसका ब्रीफकेस आता है ऑटेल का MX900। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स पैकेजिंग रहने वाली है। बॉक्स पैकेजिंग के पीछे सारी डिटेल दी हुई है, क्या कुछ इसमें मिलने वाला है। जैसे कि CAN-FD प्रोटोकॉल। CAN-FD प्रोटोकॉल में छोटा सा एक बात बताता चलूं। CAN-FD प्रोटोकॉल होता क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि पुरानी गाड़ियां जो चलती थी, BS3, BS1, BS2, BS3, ये जो पुरानी गाड़ी में बहुत ही कम प्रोटोकॉल्स आते थे। कोई भी स्कैनर 200, 500, 1000 वाला स्कैनर भी काम करते चले जाता था। उसमें पार्ट कोड बताना, क्लियर करना, ये ही काम स्कैनर का नहीं होता है। आज की जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है, BS6, BS4, BS7 तक आने लगी हैं। अभी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं या कुछ लॉन्च हो भी चुकी है। तो दोस्तों, टूल को भी गाड़ियों के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आती है, टूल को भी हमें अपडेट करना जरूरी होता है। ये नहीं कि हमने पुराने जमाने का OBD स्कैनर छोटा मोबाइल ऑपरेटेड वाला लेके बैठे और BS6 में स्कैन कर ले। तो कुछ बार समस्या आती है कि टूल को अपडेट नहीं करने की वजह से अपन गाड़ियां स्कैन नहीं कर पाते या प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से फॉल्ट कोड नहीं बताते स्कैनर। तो ये स्कैनर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में CAN-FD प्रोटोकॉल जो लग्जरी गाड़ियों में अभी की, जो अगर इंडियन सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा की XUV 700 आने आ रही है, उसमें CAN-FD प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। और कुछ लग्जरी गाड़ियों में VW, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज में अगर स्कैन कर रहे हैं तो उसमें CAN-FD और DOIP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है स्कैन करने के लिए। नॉर्मल स्कैनर अगर बिना CAN-FD, बिना DOIP प्रोटोकॉल के अगर स्कैन कर रहे हैं अपन, तो हो सकता है कि स्कैन कर लेवे या नहीं भी कर लेवे। अगर स्कैन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसके पैरामीटर कुछ गलत बता सकता है, फॉल्ट कोड कुछ रहे और बता कुछ और रहा है। तो ये भी देखना जरूरी है हमें। तो आइए इसका क्विक रिव्यू करते हैं, शॉर्ट रिव्यू कि क्या कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। इसके कवर को फिलहाल में हम रख देते हैं साइड में निकाल के। कुछ इस तरीके से होटल की ब्रांडिंग के साथ में आता है ये डिवाइस। ब्रीफकेस काफी प्रीमियम क्वालिटी का, सेफ्टी का भी होटल कंपनी ध्यान रखती है क्योंकि प्रीमियम बजट का डिवाइस है। कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसका एक चार्जर अडाप्टर इसके साथ में आता है। इधर रहती है दोस्तों मेन यूनिट और इधर एक अपनी टूल किट या कुछ भी ब्रेकडाउन किट यहाँ रख सकते हैं। एक स्लॉट ये खाली देती है कंपनी। इसके अलावा में ये देखेंगे अपन इधर क्या मिलता है। इधर रहने वाली है दोस्तों अपनी OBD केबल, जिसे DLC केबल के नाम से भी जाना जाता है। 16 फीट की रहती है। तो इसे रख देते हैं फिलहाल साइड में। ये चार्जिंग यूनिट। अब आते हैं मेन यूनिट पे। मेन यूनिट किस तरीके से इंटरफेस रहता है, क्या दिखती है। तो ये क्लीनिंग क्लॉथ, डस्ट क्लीनिंग क्लॉथ जो कि माइक्रोफाइबर का रहता है। कभी स्क्रीन में कचरा ऑयल ये गंदे हाथ लग जाए तो इसके जरिए से आप क्लीन कर सकते हैं। ये यूजर मैनुअल, किस तरीके से हमने को यूज करना है, क्या कुछ इसमें पैकेजिंग में आता है। बॉक्स पैकेजिंग सारी इसके अंदर डिटेल दी हुई है। फिलहाल इसको भी रख देते हैं हम साइड में। अब आते हैं हमारी मेन यूनिट पे। कुछ इस तरीके से इसका लुक रहने वाला है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत रहने वाली है। पीछे ये स्टैंड वगैरह दे दिया। कभी काम कर रहे हैं, कोडिंग कैलिब्रेशन कर रहे हैं, 2-4-5 मिनट वक्त लगता है। वेट अराउंड इसका 1.5 kg यानी 1.5 किलो के आसपास रहता है। तो जरूरी नहीं कि अपन आधा घंटा, पौन घंटा काम कर रहे हैं तो हाथ में लेके ही इसको बैठे रहे। तो उसको हम रख देते हैं फिलहाल अभी साइड में। तो बॉक्स पैक करके इसे भी साइड में कर देते हैं और इसके अंदर जानेंगे इसके फंक्शन क्या है, कितने mAh पावर की बैटरी रहने वाली है, क्या कुछ काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, किन किन गाड़ियों में काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। बैक साइड से देख सकते हैं कैमरा विद फ्लैश। कैमरा अपने को किस काम में आने वाला है, कैमरा बैटरी मैचिंग वगैरह में काम में आता है। इसको ऑन करके भी दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। कुछ इस तरीके से इसका स्टैंड आता है। अपन इसको स्टैंड करके ऐसा रख सकते हैं काम करते वक्त। और यहाँ देखिए अपन DLC कपलर ये यहाँ लगेगा 16 पिन का। चार्जिंग यूनिट टाइप C केबल इसमें दी गई है, जो कि ये देख सकते हैं।
ये यहाँ से चार्जिंग करेंगे। माइक्रो एसडी कार्ड की अगर अपने को जरूरत पड़ रही है कुछ काम के लिए तो माइक्रो एसडी कार्ड की जो मोबाइल में लगता है सेम कार्ड एज इट इज यहाँ अपन लगा सकते हैं। फ्लैशिंग के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। फाइल अपने को कॉपी पेस्ट करके अगर स्टोरेज अपने को कम लग रहा है इसमें और जरूरत है स्टोरेज की या फाइल अपन सेव करके रखना चाहते हैं या एक्सटर्नल कार्ड फंसा के उसमें कार्ड में फाइल सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्लॉट देख सकते हैं आप, ये यूएसबी केबल का पोर्ट है। और एक और चीज चलते चलते बताता चलूं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ टूल भी अपन अपग्रेड करेंगे तो खुद ब खुद अपने को नई नई चीजें पता चलेगी। स्कैनर में क्या कुछ नए अपडेट आते हैं, क्या क्या बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों हमें टूल भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अपन पुराने टूल को लेकर नई गाड़ियों में स्कैन करें तो अपने को समस्याएं काफी सारी आती है। टूल अपग्रेड कर लें ज्यादा बेहतर है। कोडिंग कैलिब्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें नए डिवाइसेस में मौजूद रहती है। गाड़ियों के साथ साथ जरूरी ये भी है कि अपने को स्कैनर, अपना डिवाइस जो है कोडिंग के लिए रख रहे हैं, अपन स्कैनिंग के लिए रख रहे हैं, उसको भी अपडेट करना आज के जमाने में जरूरी हो गया है। तो हम इसको टूल को ऑन कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। इसकी बेसिक नॉलेज मैं बता दूं, इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 7700 mAh की काफी पावरफुल बैटरी मिलने वाली है। अगर 100% अपन इसको चार्ज करके चले, दिन भर भी काम कर रहे तो लगभग कंटिन्यू अगर बात करूं तो 6 से 7 घंटे का आराम से बैकअप देगा कम से कम। अगर हम पूरी डे लाइट में धूप में काम कर रहे तो उसके बाद अगर स्क्रीन साइज की बात करूं तो स्क्रीन साइज इसका 8 इंच का स्क्रीन साइज, काफी बड़ा स्क्रीन साइज मिलने वाला है। बहुत डिस्प्ले साइज इसका काफी बढ़िया रहने वाला है, HD प्लस क्वालिटी में रहने वाला है। ब्राइटनेस लेवल भी इसमें बहुत काफी अच्छी दी है ताकि अपन धूप में काम कर रहे हैं तो अपने को देखने में आसानी जाए, तकलीफ ना हो। कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका इंटरफेस रहने वाला है। आप देख सकते हैं, वीडियो को जूम करके अगर दिखाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस रहने वाला है। ये पहला फंक्शन इसका डायग्नोसिस का आ जाएगा। दूसरा अपन देख सकते हैं सर्विस का, डाटा मैनेजमेंट, सेटिंग इसमें कुछ करना है, सपोर्ट लेना है तो यहाँ से कंपनी सपोर्ट और डीलर सपोर्ट दोनों अवेलेबल है। जैसे भी आप सहूलियत हो, आपको कॉल, वीडियो कॉल के जरिए से जो भी आप ऑथराइज्ड डीलर से टूल परचेस करते हैं तो उनके जरिए से भी सपोर्ट ले सकते हैं। और डायरेक्ट कंपनी सपोर्ट लेना है तो वो भी अपन बआसानी इससे ले सकते हैं। OEM ऑथराइजेशन, ये सॉफ्टवेयर के ऑथराइजेशन के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी आपको। और ये रिमोट डेस्कटॉप एक ये ऐसा फंक्शन है दोस्तों कि अपन इसके जरिए से सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो डीलर दे रहा है चाहे वो डायरेक्ट कंपनी दे रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे चलते चलते। और ये अपडेट, जो कुछ नए इसमें अपडेट आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं, अपने को कुछ नया अपडेट देखना है इसमें इस टूल में मौजूद है या नहीं है तो इसमें हम जाके देख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन में अपन जाते हैं डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में देखेंगे ये सारी गाड़ियों के, ये ऑल में करके रखा हुआ है मैंने, सारी गाड़ियों के अपडेट इसमें दिख जाएंगे। कौन कौन सी गाड़ियों में काम करेगा, कौन कौन सी गाड़ियों में नहीं करेगा। ऐसी ऑल में यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल की जितनी भी ब्रांड काम करते हैं, 10,000 प्लस ब्रांड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 10,000 प्लस व्हीकल कवरेज एरिया इस टूल का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल, आप चाहे इंडिया से खरीद के कहीं बाहर कंट्री में, US, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरबिया, दुबई, यहाँ कहीं भी लेके जा सकते हैं तो ये टूल डिवाइस बराबर काम करेगा क्योंकि सारी कंट्री के इसमें आपको अपडेट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपन इंडिया से खरीद रहे हैं, इंडिया आउट ऑफ इंडिया। कई मैकेनिक भाइयों का मेरा ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम इंडिया से टूल परचेस कर लेते हैं और उनको बाहर गल्फ कंट्री में जाना है या अमेरिका में जाना है, यूरोप में जाना है, कनाडा में जाना है, उनको काम करने के लिए गैराज है उनका खुद का या वहाँ कोई गैराज में वो काम करते हैं तो टूल ये काम करेगा या नहीं करेगा, या तो हमें वहीं से परचेस करना पड़ेगा। एक बहुत सवाल रहता है, बहुत काफी सारे मैकेनिक भाइयों का सवाल रहता है तो उसको भी मैं क्लियर करता चलूँ। टूल आप कोई सी भी कंट्री से ले, जैसे इंडिया से फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, रहने वाले इंडिया के, आप आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं या सीख रहे हैं, टूल आपको वहां ले जाके यूज करना है तो बआसानी आप यूज कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, तो आते हैं टूल की तरफ हम। ये कुछ इस तरीके से ऑल में आ जाता है। फेवरेट के फंक्शन बताते चलो। फेवरेट जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, आप इंडिया के अंदर रह के काम करें, टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, ये 5 से 6 ब्रांड मैंने आपको जो बताया यही आपके फेवरेट है, ज्यादातर इन्हीं गाड़ियों में काम करने। तो आप उन ब्रांड को यहाँ ऐड करके, तो आप उन गाड़ियों को ऐड फेवरेट में यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको सामने फंक्शन दिख जाएगा। जो जो आपको ब्रांड ऐड करना है तो वहाँ वो ब्रांड की गाड़ियां आप उसमें ऐड करके रख सकते हैं ताकि बहुत सारे अपडेट रहते हैं इसमें, तो ताकि आपको ढूंढने में आसानी जाए, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मुराद ये है कि अपने को हिस्ट्री का फंक्शन कैसा है इसमें, जैसे मान लीजिए आज आपने 5 गाड़ी स्कैन करी, 5 गाड़ियों में काम करा, वही 5 में से कोई एक गाड़ी कल आपकी रिटर्न आ गई तो उसको वापस से अपने को शुरू तरीके से, नए तरीके से डायग्नोस करने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री में आपको वो व्हीकल दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल अशोक लीलैंड की अपने छोटा दोस्त या बड़ा दोस्त कोई गाड़ी स्कैन करी, उसमें इंजेक्टर कोड किया, इंजेक्टर कोड करने के बाद वापस से दोबारा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वापस वही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है कि हमने कल इसमें क्या काम किया था। हिस्ट्री में सारा डेटा उसको आपका देखने को मिल जाएगा।
अब इसके बाद में आते हैं अमेरिका की ये जितने भी गाड़ियां हैं, एक्टिवेशन के बाद में अभी ये नॉन एक्टिवेटेड पीस है, ब्रांड न्यू पीस है, अभी के सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया। तो इसमें अभी सारे अपडेट, सारे ब्रांड के अपडेट नहीं दिखाएंगे, कुछ अपडेट अभी दिखा दिए, कुछ अपडेट आपके एक्टिवेशन डिवाइस की केवाईसी प्रॉपर हो जाएगी उसके बाद में ये सारे अपडेट आपको दिखा देंगे। तो ये अमेरिका में इतने यूरोपियन कंट्री के हैं। इसके बाद में देखेंगे एशिया, एशिया के अंदर अपन ना, जो इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो एशिया के अंदर जितने भी व्हीकल चलते हैं तो ये सारे यहाँ आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है इंडिया का ऑप्शन। इंडिया के ऑप्शन में ये आप देख सकते हैं निसान है, हुंडई है, टोयोटा है, टाटा इंडिया, आपका टाटा दिखा दिया, टाटा इंडिया, महिंद्रा इंडिया दिखा दिया, महिंद्रा दिखा दिया, किया, मारुति सुजुकी, ये सारे ब्रांड इसमें अपडेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अभी नहीं दिखा रहे प्रॉपर तरीके से इसकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी, तो इसमें वो भी ब्रांड ऐड हो जाएंगे। उसके लिए बेफिक्र रहे हैं कि इसमें अभी कुछ दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा है, तो आप, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, स्क्रीन में जूम करके दिखाएंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांड इसमें अपडेटेड है, कौन कौन से नए आने वाले हैं। अब केवाईसी की बात करें दोस्तों, तो ये चाबी एक तरीके से प्रोग्रामर प्लस अपना डायग्नोसिस टूल है। कुछ मैकेनिक भाइयों का मेरा सवाल ये रहता है कि मुझे स्कैनिंग भी करना है और कभी कभार चाबी प्रोग्रामिंग का भी काम आ जाता है। जरूरी नहीं कि चाबी बनाने का ही काम कर रहे हो, गैराज में भी चाबी प्रोग्रामिंग का काम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बताओ, महिंद्रा की कुछ गाड़ियां रहती है या टाटा की कुछ गाड़ियां रहती है, बैटरी डाउन होने की वजह से सेल्फ नहीं लेती गाड़ी, बार बार मैकेनिक या ड्राइवर कोई सेल्फ घुमा दे उसका, तो उसका इमोबिलाइजर लॉक हो जाता है। उसको अनलॉक करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। वो आएगा चाबी वाले के पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएगा गैराज में। तो गैराज में भी ये चीजें होना जरूरी है, डायग्नोसिस प्लस प्रोग्रामर। हाँ तो दोस्तों, मैं बार बार चाबी प्रोग्रामिंग और डायग्नोसिस का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जिन मैकेनिक भाइयों को थोड़ा सा अपडेट होना है, स्कैनर के साथ साथ कभी कभार चाबी प्रोग्राम भी करना है, तो ये टूल उनके लिए होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर केवाईसी के साथ में होता है। प्रॉपर केवाईसी से मतलब ये है कि कस्टमर का डेटा, सारा डेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्कशॉप की फोटो, लाइव डेटा, नोटरी फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑटेल कंपनी अपने पास जमा करती है, ताकि उसको भी मालूम रहे अगर ये चाबी प्रोग्राम कर रहा है तो कंपनी अगर रीसेलर के जरिए से बेच रही है या डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को बेच रही है, दे रही है, या कस्टमर डायरेक्ट परचेस कर रहा है, जैसा भी थ्रू है, तो कंपनी को भी नॉलेज में रहे, कंपनी के भी रिकॉर्ड में रहे कि कौन हमारा स्कैनर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि इससे कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। क्योंकि ये डायग्नोसिस, स्कैनिंग प्लस प्रोग्रामिंग, चाबी भी प्रोग्राम करता है, इसीलिए मैकेनिक भाइयों को इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर वो किसी बंदे की, किसी दोस्त भाई की अगर चाबी प्रोग्राम कर रहे हैं जान पहचान वाले की, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई अननोन पर्सन चलता फिरता आ गया कि नहीं यार इसकी चाबी प्रोग्राम करना है, ये ईमो लॉक हो गया, इसका प्रोग्राम कर दे, मैं एक छोटी सी सलाह यही दूंगा, उनकी जैसे कंपनी आपके केवाईसी ले रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपके डॉक्यूमेंट जो भी ले रही है, तो कस्टमर के एक आधी कोई आधार कार्ड, कस्टमर का जो गाड़ी लेकर आया है, गाड़ी ओनर उसका, और गाड़ी के आरसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ले ले। कल को अगर वो कोई फ्रॉड बंदा हो तो आपके ऊपर कोई भी बात ना आवे, आपके पास भी प्रूफ रहना चाहिए कि मैंने सही बंदे का और सही गाड़ी का काम किया हूं, ताकि मैकेनिक भाइयों को इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है प्रॉपर मैकेनिक। एक नई गाड़ी जब से अपन खरीदते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जमा करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, ये सारी चीजें, ऑलमोस्ट उतनी सारी चीजें इसमें लगती है केवाईसी रजिस्टर्ड करने के लिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इंटरफेस की तरफ थे। अभी हमने देखे इसमें कितने किस्म के अपडेट मिलते हैं, कितनी कंट्रियों के अपडेट मिलते हैं। अब यहाँ से हो जाते हैं हम बैक। तो दोस्तों, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कुछ मेंटेनेंस के फंक्शन मिलने वाले, सर्विस के फंक्शन क्या मिलने वाले। टोटल अगर बात की जाए तो इसमें 40 प्लस मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं, जो कि भर भर के मेंटेनेंस के फंक्शन कंपनी ने, होटल कंपनी ने इसमें डाला हुआ है, ताकि मैकेनिक भाई को किसी भी तरह का काम है तो उसमें कोई भी रुकावट ना हो। अब बेसिक अपन जान लेते हैं। कुछ इस तरीके से मेंटेनेंस के फंक्शन दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। इसमें ऑयल रीसेट, ब्रेक रीसेट, डीपीएफ रीजनरेशन, एचसीआर रीसेट, इंजेक्टर कोड, बीएमएस रीसेट, ऑयल ब्लीडिंग, ब्रेक ब्लीडिंग, और इमोबिलाइजर का भी अपडेट इसमें मिल जाएगा। आपको हेडलैम्प रीसेट करना है, लग्जरी गाड़ियों में हेडलैम्प रीसेट करना पड़ता है, तो ये सारे फंक्शन इसमें मौजूद रहते हैं। 40 प्लस इसमें मेंटेनेंस के फंक्शन रहते हैं। ये 3 से 4 रूम में मेंटेनेंस के फंक्शन है। ठीक, हाँ तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेंटेनेंस का फंक्शन रहता है। आप देख सकते हैं इसमें ईमो का फंक्शन है, इंजेक्टर कोड का इंजेक्टर कोडिंग का फंक्शन मौजूद है इसमें, ऐसे स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन अगर अपने को करना है तो उसका भी फंक्शन, यानी हर तरीके के फंक्शन मौजूद है। ओडोमीटर का भी एक खास फंक्शन इसमें मिल जाता है। कोई एक्सीडेंटल गाड़ी है या किसी की गाड़ी का मीटर खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना है, तो ओडोमीटर रिसेट करके इसमें आप वो भी काम आसानी कर सकते हो। आप मैंने दिखा दिया इसको, वीडियो में जूम करके देखेंगे तो वीडियो में पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन से मेंटेनेंस के फंक्शन इसमें मौजूद है। वीडियो काफी लंबी ना हो इसलिए हम आ जाते हैं अगले फंक्शन की तरफ में।
और इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अब जरूरी ये रहता है मेरे मैकेनिक भाई के लिए कि टूल तो ले लेंगे, डिवाइस तो ले लेंगे, अब चाहे पैन इंडिया लेवल में इंडिया के कोई से भी कोने से ले आप डिवाइस, अब उसको यूज करते हैं, अगर अपने लिए कोई चीज नहीं है तो उसमें जाहिर सी बात है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, डीलर सपोर्ट भी जरूरी है, रीसेलर जिसके पास से आप खरीद रहे हैं। और कंपनी होटल इंडिया तो बहुत नामी गिरामी, उसके तो कोई शक शुबा नहीं कर सकते, पर खास तौर पर ध्यान ये रखिएगा वेरीफाइड डीलर से लीजिए कि आपको वो खरीदने के बाद सपोर्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो एक सपोर्ट का सिस्टम आप वो रीसेलर से भी ले सकते हैं या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू लेना है तो उससे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ये रिमोट डेस्कटॉप अपन जैसे ही ऑन करेंगे, एक इसमें आईडी आती है, छोटा से यानी 5 से 7 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ रहता है, जो कि आप अगर कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, कॉल वीडियो कॉल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अगर काम समझना, तो डायरेक्टली इस स्कैनर को हम, जैसे आप मेरे पास से ले रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, आपने मेरे से टूल लिया, आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली आप कॉल वीडियो कॉल में नहीं समझ पा रहे, तो मैं इसमें आपको आईडी ओपन करने बोलूंगा रिमोट डेस्कटॉप की आईडी आप मुझे बताएंगे तो मैं अपने सिस्टम से ऑनलाइन लेके आपका स्कैनर मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑपरेट करके बता दूंगा। टेबल भी जाना इस टूल का बेसिक रिव्यू, बेसिक फिर से वापस से 5-10 सेकंड में अपने रिवाइंड करा दें। रहने वाला है अपना ऑटेल का MX900 जो कि 8 इंच टैबलेट स्क्रीन के साथ आता है। स्टोरेज की बात करें 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। डिस्प्ले साइज की बात करें 8 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें 7700 यानी 7700 mAh की बहुत ही जबरदस्त पावरफुल बैटरी इसमें मिलने वाली है। हाँ, और कुछ मैकेनिक भाइयों का सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हम टूल तो देख लिए, सेलेक्ट भी कर लिए, पसंद कर लिया, अब इसको खरीदे कैसे। आप अगर मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इस हाँ, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था हमारा बेसिक रिव्यू। कुछ मैकेनिक भाई इसको खरीदना चाहते हैं, पसंद आ गया, सिलेक्ट कर लिया, खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास नागपुर के ऑफिस में आके विजिट करके ले सकते हैं या तो MP आके ले सकते हैं। अगर कोई भाई नहीं आ सकते अपने एड्रेस पे डिलीवर कराने तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। और सवाल ये उठता है कि कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास पैन इंडिया लेवल पे अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए कैश ऑन डिलीवरी क्या प्रोसीजिंग है नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में इसी तरीके से कुछ नए टूल के साथ, नए डिवाइस के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक मैं विदा लेता हूँ, खुदा हाफिज, जय हिंद।